नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। साथियों, आज बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। खास तौर पर सरसों की इस बार बहुत काफ़ी मात्रा के अंदर बिजाई की गई है और सभी किसान भाई चाहते हैं कि उनकी पैदावार जो है वो अच्छी निकले और अच्छी पैदावार मिले, इसका भाव भी अच्छे रहने की संभावना है। तो जिसके लिए साथियों सरसों के अंदर लगभग पहली सिंचाई जो है वो शुरू है। किसी किसान भाइयों ने 5-10 दिन पहले लगा दी है, तो कोई किसान भाई अभी पहली सिंचाई जो है, पहला पानी है, वो लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों सरसों में मुख्य रूप से हमारे को 2-3 बातें ध्यान में रखनी हैं। वो नंबर 1 पे है कि इसको हमारे को बीमारियों से बचाना है। ख़ास तौर पे सरसों के अंदर साथियों फंगस का अटैक जो है वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है कि जो तना गलन रोग है या हाथ निकलने का जो रोग है वो आ जाते हैं। और तना गलन रोग जब आता है तो हमारी पैदावार, जो सरसों की पैदावार है, वो काफ़ी हद तक गिर जाती है। तो साथियों इसके लिए हमारे को समय रहते हुए इसका उपचार अवश्य करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब रोग आ जाता है तो उसके बाद में उनका इलाज नहीं होता। जैसे इंसानी रूप की बात करें तो पोलियो की दवाई साथियों 5 साल तक के बच्चों में ही काम करती है। उसके बाद में अगर रोग आ जाता है तो वो काम नहीं करती। और इस रोग को नियंत्रण करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे जोर-शोर से इसका ध्यान रखा और उस रोग को हमने ख़त्म कर लिया। उसी तरीके से अगर सरसों में भी तना गलन रोग है, उससे हमारे को मुक्ति पानी है, वो रोग ना आए और हमारे सरसों की पैदावार है वो अच्छी मिले, तो इसके लिए हमारे को समय रहते हुए जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही साथियों आप सिंचाई करते हैं तो उसमें आप फंगिसाइड का इस्तेमाल अवश्य करें। वो आपके अपने आसपास के एरिया में एग्रीकल्चर विभाग है, उनसे पूछ के क्या करें क्या नहीं करें। या देसी फार्मूले जो वे किसान भाई अपनाते हैं, जैसे लहसुन का रस निकाल कर और उसका इस्तेमाल भी करते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक उसके लिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और साथियों मैं भी अपने खेतों में जिस चीज़ का प्रयोग करता हूँ, मैं पहले भी आपको पता है कि आपके साथ हमेशा उन चीज़ों के बारे में चर्चा करता रहा हूँ जिनका खूब अच्छा रिज़ल्ट है। और आपने इसी चैनल के माध्यम से देखा होगा कि पिछली नरमे की जो खेती थी, कॉटन की खेती थी, उसमें हमने कुछ ऐसे फ़ार्मूले, कुछ ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाए थे, जिनका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार मिला था और पैदावार भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिली थी। कुछ एरिया में गुलाबी सुंडी का अटैक होने के कारण चलो कॉटन की फसल खराब हुई थी, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए हमने उसकी ग्रोथ, फुटाव, फल के लिए जो प्रोडक्ट प्रयोग करवाए, उनका खूब अच्छा रिज़ल्ट हमारे को मिला। इसी तरीके से साथियों सरसों के अंदर भी सबसे पहले हमारे को माइक्रो न्यूट्रिशन देने हैं, ताकत देनी है। ताकत में किसी भी तरीके से हमारे को पीछे नहीं हटना है। अब बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि जी खुराक की सरसों में क्या ज़रूरत है? देखो साथियों, कोई भी बिरादरी का, चाहे वो बंदा है, किसी भी धर्म का, चाहे वो आदमी है, उसको खुराक चाहिए। अगर उसको जीना है तो उसके लिए भोजन अनिवार्य है। उसी तरीके से कोई भी फसल है, चाहे वो गेहूँ है, सरसों है, मूँग है, मोठ है, बाजरा है, धान है, नरमा है, कोई भी फसल है, तो उसके लिए भोजन जो है, उसका खुराक जो है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी फसल को अच्छी पैदावार देने के लिए 16 पोषक तत्व ज़रूरी मात्रा में चाहिए, जो 3 प्रकृति से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा साथियों हमारे को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम देना होता है, एनपीके जिसे हम बोलते हैं। और द्वितीय रूप में हमारे को साथियों मैग्नीशियम है, सल्फर है और कैल्शियम है, उनको देना होता है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक है, बोरोन है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, आयरन है। तो इन तरीके से हमारे को तत्व देने पड़ते हैं। लेकिन साथियों एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसका हमारे को अलग-अलग मार्केट से कुछ चीज़ें नहीं लेनी पड़ेगी। आप मैक्स पावर कंसोर्टिया और मैक्स क्रिस्टल मात्र 100-100 एमएल प्रति 1 एकड़ में अगर प्रयोग करते हैं 100 लीटर पानी के साथ मिला के, तो उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया शानदार मिलता है। उसका सरसों का फुटाव, ग्रोथ, बढ़वार अच्छी होगी। इसके अलावा फंगस की बात कर रहे थे, तना गलन को रोकने के लिए मैक्स बायोप्रो आप इसी स्प्रे के साथ मिला के इस्तेमाल करिएगा। बायोप्रो 5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी हद तक जो फंगस है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो बायोप्रो करेगा। बायोप्रो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिस किसान भाइयों ने अपनी ज़मीनों में नीचे इस्तेमाल किया है तो उनको पता है कि रिज़ल्ट कैसा है। जिन किसान भाइयों के नरमे में उखेड़ा आता था, साट मारता था, उन किसान भाइयों ने बायोप्रो का इस्तेमाल अपनी ज़मीन में किया और ऊपर से स्प्रे की, उनका नरमा लास्ट तक हरा-भरा रहा।
तो साथियों सरसों में भी आप मैक्स पावर कंसोर्टिया, मैक्स क्रिस्टल और मैक्स बायोप्रो का 2 छिड़काव, एक अभी छिड़काव करिएगा यानी मतलब दिसंबर में, और एक जनवरी के अंदर आप लास्ट तक छिड़काव करिएगा। तो आपको सरसों की पैदावार है वो कम से कम 15 से 20% एक्स्ट्रा मिलेगी। और साथियों और भी अन्य खेतीबाड़ी संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट करें, आपका कोई सवाल हो, कोई शिकायत हो तो हम आपका कमेंट का जवाब भी ज़रूर देंगे। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।